तो नमस्ते भाई और बहनों। रिसेंटली खबर आ रही है कि जीएसटी के जो कटौती होने वाली है, रेट्स की एक्सपेक्टेशन है, जो प्रधानमंत्री जी ने बात किया था अगस्त 15 को, कि उम्मीद था कि दिवाली तक हो जाएगा, दिवाली धमाका हो जाएगा, मिल जाएगा आप सबको गिफ्ट। लेकिन अभी बातचीत हो रही है कि गणपति विसर्जन तक इसके पूरे हो जाने की क्षमता रखता है। मतलब 2 हफ्ते रह जाते हैं, 2 हफ्ते के अंदर अनंत चतुर्दशी है, गणपति जी का विसर्जन है, उस तक जीएसटी रेट की कटौती होने की संभावना है। ऐसे लोगों में बातचीत चल रही है और ऑफिशियल सोर्सेस मुझे पता नहीं है, लेकिन और ये इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि कई लोग जो है फिर वेट करेंगे। अगर दिवाली तक आप बोल रहे हैं तो गाड़ियाँ लेने बोलेंगे ठीक है दिवाली में लेते हैं, रेट कम हो जाता है जीएसटी का तो सस्ते भाव में मिलेगा। ये सब चीज़ जो है फिर इन्वेंट्री पाइलअप होने की प्रॉब्लम है। इसके लिए सरकार जो है ये कोशिश कर रही है। अगर ये आ जाता है तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और अभी तो बातचीत ये भी चल रही है कि टूरिज़्म क्षेत्र में भी कुछ रूम रेट्स हैं वगैरह, वहाँ भी जीएसटी कट, खास करके छोटी होटलें हैं उनमें कट करने की बात चल रही है। वो भी एक इज़ अ वेरी गुड मूव, ठीक है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी तक रह जाता है कि ये जो टैरिफ की जो अमेरिका से बातचीत चल रही है, ये निर्णायक स्थिति में अभी तक पहुंची नहीं है। अगस्त 27 को लास्ट दिन है, तब तक डिसीजन अमेरिका को करना है कि सेकेंडरी टैरिफ भारत के ऊपर लगाया जाए या नहीं। तो हालांकि जीएसटी रेट कट का जो है एक बहुत ही अच्छा और अहम भूमि होगा मार्केट्स को अपलिफ्ट करने के लिए, और जिससे कुछ दिन आपने अच्छी बढ़त भी देखी। लेकिन ये काफ़ी जो है भारत का काम जो है अमेरिका से एक्सपोर्ट्स वगैरह काफ़ी दिक्कत में आ सकते हैं अगर ये सेकेंडरी टैरिफ जो है दूसरा 25% का वो लग जाता है तो, ठीक है। तो ये एक ही वे में ऊपर जाएगा मार्केट, मुझे नहीं लगता। हाँ, इस वक्त कुछ पॉजिटिव ज़रूर है कि हर देश जो है कोशिश कर रहा है कि हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। भारत भी कर रहा है, तो ज़्यादा अपने रेट्स को कट करना वगैरह, विद इन द कंट्री डिमांड को ज़्यादा बढ़ाना हर देश कोशिश कर रहा है। फेडरल रिजर्व भी जो है अब प्रेशर में है अमेरिका में आके आप रेट कट करो। आरबीआई भी कोशिश करेगा अभी रेट कट करने की। अगर फेडरल रिजर्व कट करता है तो डॉलर जो है वो कमज़ोर होगा, मतलब रुपया बढ़ेगा। उसको भी अगर आरबीआई की कट आ गई तो फिर रुपया उतना फिर कम हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, लेकिन उसका लाभ क्या अगर वो टैरिफ रह जाती है। अगर ये मान लिया जाए कि थोड़ा सा पोस्टपोन भी कर लेते हैं, चलो सेकेंडरी टैरिफ, जो मुझे लग रहा है हो सकता है, तो ये अनिश्चितता रहेगी कि फाइनली क्या होगा डिसीजन इसका भारत और अमेरिका के बीच में, ये जो टैरिफ का जो विवाद चल रहा है इसका, ठीक है। भाई और बहनों, जहाँ तक हमने प्रोजेक्ट किया है, मार्केट का जो आउटलुक देखा है, आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा डीप में रिसर्च करके देखा है कि क्या हमें बेस्ट नज़र आ रहा है। मैंने पहले भी कहा ऐसे एक पीरियड आ रहा है नज़दीक में, दूर भी आपको इंतज़ार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, जहाँ मार्केट बहुत ही तेज़ भाग सकता है ऊपर। ऐसे पीरियड्स की जो क्षमता होती है वो जब फास्ट गति से मार्केट बढ़ता है तो सबको लगता है अब ये रैली चालू हो गई और मार्केट सिर्फ ऊपर ही बढ़ते जाएगा। लेकिन ऐसा कई बार देखा गया है कि जब सभी लोग साथ में घुसते फिर शुरू हो जाते हैं तो सबको लगता है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी है। और ये एक बार नहीं, ये बढ़ेगा जो ये कुछ फेजेस में, लेकिन हर फेज में तेज़ गति होगी उसकी, बहुत स्पीड अच्छी और फास्ट अपवर्ड होगा। और टाइम टू टाइम इसको एक जब स्पीड ब्रेकर लगेगा वो इतना ज़ोर से लगेगा कि जो लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि ये क्या हो गया, इतना अच्छा हुआ बढ़ता हुआ मार्केट फिर कैसे हुआ। तो ये जानना ज़रूरी है
कि कहाँ तक बढ़ेगा और किस वक्त और टाइम पे स्पीड ब्रेकर आएगा। इसके ऊपर बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारी बातें इसके ऊपर निर्भर हो जाती हैं कि कब ये कितना ऊपर जा सकता है और कहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगेगा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, आप मेरे एनालिसिस, आप अपना खुद का विश्लेषण ज़रूर करिए। और ये मेरी जो व्यू है, मैं तो ना एक तरह से देखें तो मैंने ही 2 हफ्ते पहले सबको बताया था कि ये रिबाउंड आ रहा है, आप चैतन्य रहिए। 900 पॉइंट बढ़ गया, आई थिंक काफ़ी अच्छा एस्टिमेट दिया था हमने। तो अगर ये निफ्टी का रिबाउंड जो है, जो आपने देखा है, उसमें से आप समझ गए होंगे कि एक क्रूशल पॉइंट पे मैंने आपको बताया था रिबाउंड आ रहा है और आ गया। अब भी खलास नहीं हुआ, हाँ, कुछ थोड़ा सा अनिश्चितता रहेगी, खलास नहीं हुआ रिबाउंड। लेकिन कितने लेवल पे भागेगा और वो कौन सा पीरियड होगा जब मार्केट आग की तरह ऊपर भागेगा, जोर से आप 2-3 हफ्ते में देखते रह जाओगे कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और जब आप सोचोगे कि बस अब आग की तरह भागता रहेगा, अब छलांग मार के नीचे आ जाएगा। और ये एक बार नहीं, कई बार होने वाला है नेक्स्ट सेवरल मंथ्स में। इसका मतलब ये नहीं कि वॉलेटाइल हो जाएगा। वॉलेटाइल का मतलब होता है एक दिन में रंग रूप बहुत बार आप बदली करते रहे, ऐसा नहीं होगा। ये कुछ फेजेस में आएंगे, कुछ हफ्ते सीधे ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ये कई बार होगा। अगर आप उसको एस्टिमेट कर पाए, जब भी मार्केट जोर से गिरता है इतना और उसकी जो फास्ट उसके बाद ऊपर आती है, तो 20-25% आपको जल्दी से बना लेने में टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ आपको पता पड़ना है कि बस अब ये जो ऊपर बढ़ रहा है, अब इसकी लिमिट हो गई, सीमा हो गई, अब गिरेगा। और जब गिरेगा तब आपको ये समझना है कि अब इसके गिरने की लिमिट हो गई, अब ये ऊपर जाएगा। ये जाना बहुत ज़रूरी है और हमारा इतना रिसर्च है, हमने ये अपने ढंग से बना के रखा। मैंने आपको लॉजिक भी बताया, रीजंस एक्सप्लेन किए क्यों हो सकता है। क्योंकि जीएसटी रेट कट का काफ़ी एक अच्छा लाभ होगा, भारतीय इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था बेटर हो सकती है। लेकिन अगर हमारे एक्सपोर्ट्स अनकॉम्पिटिटिव हो गए तो इसमें कई क्षेत्र हैं, जेम्स ज्वेलरी है, एक्वा कल्चर है, एक्वा फार्मिंग है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, फार्मा एक्सपोर्ट है, जो बहुत डिपेंडेंट है ओवरसीज एक्सपोर्ट्स के ऊपर। अगर इनको कुछ इफ़ेक्ट हो जाते हैं तो ये उतने स्पीड से मार्केट शायद फिर ना बढ़े, और इसकी वजह से ये उतार चढ़ाव जो मैंने आपको बताया आ सकता है। तो आप बोलेंगे आपको कैसे पता? वो हमारा रिसर्च है, कैलकुलेशंस हैं, और उसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं। ठीक है, जो ऐसी स्थिति पहले भी हुई है वहाँ क्या हुआ, और हम आगे जाके पूरा एनालिसिस डेटा वगैरह लेके बहुत स्ट्रांगली आपको बता सकते हैं। तो ज़रूर हमारा ज्वाइन करें प्रीमियम प्लस 9820861044। 10-12 दिन प्रेडिक्शन एडवांस में मिलेंगे, और डेली प्रेडिक्शन का तो हमेशा ही है। डेली प्रेडिक्शन ग्रुप आप हमेशा वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिए संपर्क करने का वही नंबर 9820861044। नमस्ते।